अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसमें मैं आप लोगों को वाइट लोबिया की रेसिपी दूँगी कि इजीली आप लोग किस तरह बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह का टाइम है, देखिए अभी सिर्फ अज़ानें हुई हैं। तो मैं आई थी बाहर मोटर चलाने के लिए क्योंकि वज़ू करने लगी थी तो पानी बहुत ठंडा था। तो अभी बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैंने थोड़ी देर तस्बीह पढ़ी है क्योंकि बाहर अभी अंधेरा था। तो तब तक मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। तो क्योंकि नमाज़ पढ़ के ना अभी मुझे लगानी थी वॉशिंग मशीन। कपड़े हो गए थे जमा ज़्यादा क्योंकि मशीन पहले ख़राब हो गई थी, फिर 3 दिनों से हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब था तो लाइट नहीं थी। तो अभी बस ना मुझे नमाज़ के बाद मैंने फ़ौरन मशीन लगा ली थी क्योंकि स्कूल जाने से पहले ना मुझे कपड़े वगैरह धो के जाने थे, बाकी काम करके भी। तो जिस दिन मुझे मशीन लगानी हो ना उस दिन वैसे मैं बहुत सुबह उठती हूँ क्योंकि मशीन मैं हमेशा सुबह ही लगाती हूँ। बाद में जब भी मैंने लगाई है ना तो मेरे कपड़े और काम ना समेटने में नहीं आता। तो इसलिए जो जॉब होल्डर्स होती है ना तो उनके लिए बेस्ट टाइम होता है कि वो सुबह नमाज के बाद ही ना अपनी इस तरह के जो काम हो ना वो कर लें। तो जब तक मैं स्कूल से आई ना तो तकरीबन काफ़ी कपड़े सूख चुके थे क्योंकि धूप अब निकलती है बहुत देर से। तो कपड़े ना सूखने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो फिर भी तकरीबन काफ़ी सूख गए थे और शाम तक तो फिर सारे ही सूख गए थे। और नाश्ते के बाद ही मैंने ना लोबिया जो था वो मैंने उबाल के रख लिया था और आके मुझे सिर्फ पकाना था। तो यहाँ मैंने 2 प्याज फ्राई की हैं। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था। तो लोबिया का जो पानी था ना वो भी मैंने इसी में ही डाला था। तो प्याज को बस मैंने थोड़ा सा ना सॉफ्ट किया है, ब्राउन भी नहीं किया और डार्क गोल्डन भी नहीं किया। बस थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं तो उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन और टमाटर मिर्चें डाल दी हैं इकट्ठे ही। थोड़ा सा बस पकाया, उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं मसाले। तो इसमें मैंने हल्दी डाली और हमेशा मैं जब भी हल्दी का चम्मच भरती हूँ ना वो मुझसे गिर जाता है, पता नहीं क्यों। हल्दी डाली है और 1.5 चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च डाली है। सूखा धनिया पाउडर डाला है, आधी चम्मच मैंने इसमें ज़ीरे का डाला है। नमक टेस्ट के हिसाब से डाला है क्योंकि नमक पहले मैंने लोबिया को उबालते वक्त भी उसमें डाला था। तो बस ये मसाले डाल के ना पहले मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लिया। इसको भूना है कि मसाला ना सारा अच्छे तरीके से मैश हो जाए। सिर्फ प्याज ही थे साबुत, बाकी टमाटर और मिर्चें जो थी वो मैंने ग्राइंड करके ही डाली थी, चॉप की हुई थी। तो इस तरह इस मसाला पहले अच्छी तरह पका लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे लोबिया। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। इसके बाद इसमें मैंने ना लोबिया डाला है और लोबिया के जो पानी था ना मैं उसने उस पानी समेत ही इसे डाला है, ठीक है। और थोड़ा सा जो था बॉयल वो मैंने हटा लिया था बच्चों के लिए क्योंकि वो सालन नहीं खाते, सालन में लोबिया नहीं खाते और बॉयल खाते हैं। तो बस इसे अब हल्की आंच पे ना मैं पकाने के लिए छोड़ दूँगी कि ये पक जाए। और जब ये इस तरह बस हल्की सी इसमें ग्रेवी रह गई थी, ये देखिए इस तरह से, तो मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया था और पिसा हुआ गरम मसाला इस पे डाल दिया था। सालन हो गया था रेडी। उसके बाद मैंने पकाई हैं रोटियाँ और आ गए थे ड्यूटी से। और हमेशा की तरह खाना खाते टाइम जब भी खाना खाने बैठते हैं हाथ में मोबाइल होता है, देख उधर रहे होते हैं, खाना इस तरफ खा रहे होते हैं। तो खैर बस खाना वगैरह खा रहे थे आज। तो बस अभी शाम का टाइम है, यानी फातिमा को मैंने तैयार किया है, सोई हुई थी, अभी सो के उठी है तो मैंने इसे चेंज वगैरह करवाया है। तो फिर इसने नेल पॉलिश लगाई है और लिपस्टिक लगाई है। आजकल ना सर्दी की हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ना खुश्की बहुत हो रही है स्किन पे। ऐनी फातिमा के तो मुंह पे हो रही थी, इस तरह ना खुश्क हो रहा था, ड्राई हो गई थी स्किन सारी। और मेरे हाथों पे होती है बहुत ज़्यादा। तो समझ नहीं आती कि वैसलीन भी कई दफ़ा लगाई है लेकिन दिन में वैसलीन लगाने से ना कलर डल हो जाता है हाथों का। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसके लिए ना क्या करना चाहिए। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।